दीपिका पादुकोण की लाइफ का काला सच। दीपिका पादुकोण जब से इंडस्ट्री में आई है तब से ये कई तरह के सवालों के घेरों में घिरी हुई नजर आती हैं। बॉलीवुड से ये कभी ट्रोलिंग का शिकार होती तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लोगों की नजरों में आ जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दीपिका पादुकोण से जुड़े हुए सभी सच बताने वाले हैं जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्या आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा नाम कमा रही है। एक समय बैडमिंटन कोर्ट में अपना लोहा मनवाने वाली खिलाड़ी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन वो कैसे एक बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस बन गई, इन्हीं सब चीजों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। दीपिका पादुकोण ने आज अपनी मेहनत के बल पर न केवल अपने देश बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान बनाई है। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के एक कॉफिन गेम में हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक महान बैडमिंटन प्लेयर थे जिन्होंने अपनी खेल प्रतिभा से भारत का नाम भी रोशन किया है। इसके साथ ही उनकी माँ उज्ज्वला और उनकी एक छोटी बहन है। उनके परिवार में खेलों को काफी महत्व दिया जाता है, इसलिए बैडमिंटन खेलने में भी दीपिका काफी माहिर थी और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन भी खेला है और काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। लेकिन मॉडल बनने के लिए उन्होंने खेल को छोड़ दिया और उन्होंने अब अपना कदम मॉडलिंग की तरफ बढ़ा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपिका जब 8 साल की थी तभी उन्होंने एक विज्ञापन में काम किया था। उन्होंने 10वीं कक्षा में ही एक मॉडल बनने का फैसला कर लिया था। दीपिका का एक कमर्शियल टीवी एड की वजह से लोगों की नजरों में वो आई थी, जिसकी वजह से वो किंगफिशर के कैलेंडर की मॉडल ऑफ द ईयर भी बन गई थी। उसके बाद आगे बढ़ती चली गई। किंगफिशर की मॉडल बनने के बाद उन्होंने लैक्मे फैशन वीक में डेब्यू किया और यहाँ से उन्होंने हिमेश रेशमिया के म्यूजिक तेरा सुरूर में भी मॉडल बनते हुए नजर आई हैं। उसके बाद तो जैसे उनकी किस्मत ही चमक गई हो। इसके बाद तो उन्हें लगातार कई ऑफर्स आने लगे। इन्होंने अपना फिल्मों का डेब्यू फरहान खान की फिल्म ओम शांति ओम से किया था। उस समय फराह खान ओम शांति ओम के लिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस की तलाश में थी और दीपिका पादुकोण ने उनकी जरूरत भी पूरी कर दी। उसके बाद उन्होंने ओम शांति ओम शाहरुख खान के साथ बनाई और इस तरह से पहले ही फिल्म में दीपिका पादुकोण फिल्मों की दुनिया में छा गई। वहीं जिस तरह से ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही थी, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ उथल पुथल आपको देखने को मिल जाएगा। इनका पहला प्यार थे निहाल पांड्या, जिसकी मुलाकात उनकी एक्टिंग सीखने के दौरान हुई थी और एक दूसरे के साथ नजदीकियां भी बढ़ी थी। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग अनुपम खेर से सीखी है। इसके बाद निहाल पांड्या के साथ में लगभग 3 साल तक रिलेशनशिप में भी रही, लेकिन उनका ये साथ ज्यादा कुछ खास नहीं चला और ये थोड़े समय बाद ही एक दूसरे से अलग हो गए। दीपिका के प्यार का सफर यहीं खत्म नहीं होता है। निहाल के जाने के बाद में दीपिका की लाइफ में उपेन पटेल की एंट्री होती है, जो कि एक दूसरे को मॉडलिंग के समय से ही एक दूसरे को जानते थे। उपेन पटेल भी मॉडलिंग में काफी अच्छे रहे हैं और इस समय वो दीपिका पादुकोण से भी मिले थे। ये दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा सीरियस से नहीं थे और ये दोनों ही जल्द एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद दीपिका पादुकोण का नाम फैशन इंडस्ट्री से जुड़े मुजमिल इब्राहिम के साथ जुड़ा। उनके अफेयर की चर्चाएं भी टाउन में काफी होते हुए देखी गयी और अक्सर उनके फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हुए देखे गए थे। लेकिन उनके साथ भी दीपिका पादुकोण का रिश्ता कुछ खास नहीं चला और दोनों ने ही जल्द ही एक दूसरे से दूर होने बेहतर समझा। मुजमिल इब्राहिम का जब रिश्ता टूट गया उसके बाद से ये इंडस्ट्री से काफी दिनों तक बाहर हो गए और काफी समय तक इंडस्ट्री में दोबारा नहीं लौटे। लेकिन जब ये दोबारा से लौटे तो इसे जब दीपिका पादुकोण के बारे में इनसे पूछा गया तो उन्होंने उनके बारे में बात करने से ही साफ इनकार कर दिया। वैसे अब तक जो भी लड़के दीपिका की लाइफ में आए हैं ये काफी एवरेज थे, लेकिन उसके बाद दीपिका का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी जुड़ते हुए देखा गया। इन सब अफेयर्स के रहने के बाद दीपिका का दिल महेंद्र सिंह धोनी पर आ गया। महेंद्र सिंह धोनी और उनके रिश्ते ने भी एक समय काफी सुर्खियां बटोरी थी और इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ में काफी समय तक जोड़ा गया। ये सब तब हुआ जब ओम शांति ओम की सक्सेस के बाद दोनों को एक साथ एक रैंप वर्कशॉप में देखा गया। उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी के कई मैचेस में मैदान पर दीपिका पादुकोण को उन्हें चीयर करते हुए देखा जा सकता था। इसी वजह से लोगों को उनके अफेयर की भी कंफर्मेशन हो गई थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि धोनी जब क्रिकेट में आए थे तो उनके लंबे बाल थे, लेकिन दीपिका के कहने पर ही उन्होंने छोटा करवाना पसंद किया था। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जिस समय वो धोनी को पसंद कर रही थी उसी समय दीपिका पादुकोण युवराज सिंह को भी डेट करते हुए देखी गई थी और ये खबर जब वायरल हुई तो धोनी को ये सब पसंद नहीं आया और धोनी अपने आप ही उनसे दूर होते चले गए और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी युवराज सिंह के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन ये जोड़ी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। इसके बाद दीपिका पादुकोण की फिल्म बचना ए हसीनो आई, जिसमें उन्होंने रणवीर कपूर के साथ काम किया था और इसके बाद से रणवीर कपूर को अपना दिल दे बैठी और बताया जाता है कि इस बार उन्होंने काफी सच्चा वाला प्यार किया था। वैसे इन दोनों के प्यार के किस्से भी काफी मशहूर रहे थे। बताया जाता है कि ये दोनों तो एक समय शादी भी करने वाले थे, लेकिन दीपिका की किस्मत यहाँ पर ज्यादा काम नहीं कर पाई और उनकी किस्मत उन्हें धोखा दे गई। इस बार दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को नहीं छोड़ा, लेकिन रणवीर सिंह ने इस समय दीपिका पादुकोण को छोड़ दिया। इस बारे में दीपिका पादुकोण ने अभी कहा था कि रणवीर कपूर को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। दरअसल यहाँ आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण को डेट करने के बाद रणवीर कपूर का दिल कैटरीना कैफ पर आ गया था, इसलिए उन्होंने दीपिका को अलग कर दिया और उन्होंने अपना रिश्ता कैटरीना से जोड़ लिया। इसके बाद दीपिका पादुकोण काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन इसके बाद तो जैसे दीपिका पादुकोण की लॉटरी ही लग गई थी। रणवीर कपूर के साथ रिश्ता टूटने के बाद किंगफिशर के मालिक सिद्धार्थ माल्या से उनकी दोस्ती हुई और साल 2011 के IPL मैच में कुछ अलग ही नजारा लोगों को देखने को मिला था। दरअसल यहाँ पर सिद्धार्थ माल्या की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स
राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में एक मैच खेला गया था, जिसमें इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि सिद्धार्थ की टीम थी, इसने इस मैच को जीत लिया था। उसके बाद खुशी में उन्होंने बीच मैदान में ही दीपिका पादुकोण को सभी के सामने किस कर दिया था और इसके इसी कांड ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में भी डाल दिया था। बताया जाता है कि इस दौरान दीपिका पादुकोण को सिद्धार्थ ने कई सारे महंगे गिफ्ट्स भी दिए हैं। इसमें से बताया जाता है कि उन्हें लगभग 16 करोड़ रुपए का एक आलीशान बंगला भी उन्होंने गिफ्ट किया था। इसके बाद अंत में दीपिका का नाम रणवीर सिंह के साथ जुड़ा और उनका अफेयर आगे चलकर प्यार में बदल गया और प्यार शादी में बदल गया। नवंबर 2018 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और अपना लाइफ एक दूसरे के साथ शुरू कर दिया। उनके जीवन में सिर्फ लव लाइफ से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, उनके जीवन में कई तरह की कंट्रोवर्सी सामने आई। कई तरह के विवादों में भी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, जिसमें उनका साल 2011 में आए दम मारो दम गाने पर उनके लिरिक्स को लेकर भी काफी विवाद उठा था, जिस पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग कनेक्शन की जांच में भी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ चुका है। इसके साथ ही फिल्म पद्मावत को लेकर भी काफी विवाद हुआ था और हाल ही में उनकी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी फिल्म शाहरुख खान के साथ आई फिल्म, जिसमें उनका सॉन्ग बेशर्म रंग पर काफी ज्यादा विवाद हुआ था और देश भर में इसकी चर्चाएं भी देखी गई थी। दीपिका पादुकोण ने इस गाने में ऑरेंज बिकनी पहनी थी। इस पर राजनेताओं समेत कई हिंदू संगठनों ने अपनी आपत्ति जताई थी। फिल्म को बायकॉट करने तक की मांग उठी थी। इसे भगवा का अपमान बताया गया और सेंसर बोर्ड तक बात गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दीपिका पादुकोण से जुड़ा हुआ शानदार वीडियो। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।